अजीत पवार की मौत सिर्फ एक मौत है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या वाकई बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले थे अजीत पवार, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई? क्या है पूरा माजरा? एक नेचुरल दुर्घटना या फिर एक सोची समझी मौत? Today I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on... नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र से अत्यंत दुखद खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की आज प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र से बारामती जा रहे थे, जहां पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और वहां अजीत पवार के कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। बारामती अजीत पवार की कर्म भूमि भी कही जाती है और पॉलिटिकली वो बारामती से ही राजनीति करके स्ट्रांग हुए थे और बारामती ही अजीत पवार जा रहे थे। इसी दौरान जब बारामती एयरपोर्ट पे प्लेन की लैंडिंग कराई जा रही थी तो 2 बार लैंडिंग विफल हो गई थी, यानी लैंडिंग नहीं हो पाई थी और तीसरी बार लैंडिंग कराते वक्त प्लेन फिसल गया और क्रैश हो गया और इस क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे इस प्लेन में, उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी थे वो भी सवार थे। इसके साथ साथ 2 पायलट और 1 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे, जिनकी भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई इस प्लेन क्रैश में। प्लेन क्रैश की इतनी भयावह तस्वीरें हैं, जिधर देखिए उधर आग उठ रहा है, धुआं उठ रहा है और लोग लगातार बुझा रहे हैं और कई लोग चीख चिल्ला रहे, रो रहे हैं कि अजीत पवार की इस प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है कि देश के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि आर्मी का चीफ भी प्लेन दुर्घटना में मर जाता है, शहीद हो जाता है। यह सिर्फ एक प्लेन दुर्घटना है या फिर कोई साजिश है? इससे पहले हमारे देश का सीडीएस का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का भी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया था पिछले ही साल। और अब अचानक से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऐसे ही एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आखिरकार ये महज एक संयोग है या फिर सोची समझी साजिश? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि उन्हें किसी नेता ने बताया सूत्रों से कि अजीत पवार जल्दी ही जल्दी बीजेपी का साथ छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, बीजेपी से नाता तोड़ देंगे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे, जिसके बाद अचानक से अजीत पवार के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है और अजीत पवार की मृत्यु हो जाती है। ममता बनर्जी सीधा सीधा एक साजिश की तरफ इशारा करती है और कहती है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एक निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए कि यह सिर्फ एक नेचुरल डेथ था, एक एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश थी। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning with plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. दोस्तों ट्विटर पर भी ये थ्योरी चल रही है कि अजीत पवार की मौत नहीं थी, अजीत पवार की मौत एक साजिश के तहत हुई है। सिर्फ उनका प्लेन एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लान एक्सीडेंट था, यानी पूर्व सुनियोजित तरीके से प्लेन का क्रैश हुआ और अजीत पवार की मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ रही है जो सीधा सीधा एक साजिश की तरफ इशारा करा रही है कि अजीत पवार की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी और अजीत पवार भाजपा का दामन छोड़ने वाले हैं। दोस्तों पहले तो ममता बनर्जी ने कहा, उसके बाद संजय राउत ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो अजीत पवार है वो जल्दी ही जल्दी घर वापसी कर सकते हैं, यानी बीजेपी का दामन छोड़ के वापस से एनसीपी में आ सकते हैं, महागठबंधन में आ सकते हैं, शिवसेना में आ सकते हैं। तो बीजेपी उस चीज से काफी खपा थी और बीजेपी में काफी अंतरकलह चल रहा था अजीत पवार को लेकर। और अचानक से अब संजय राउत फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि यह सिर्फ एक प्लेन दुर्घटना नहीं था, एक साजिश भी हो सकती है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। दोस्तों अगर आप थ्योरी लगा के देखिए तो बात तो सही बैठती है कि अजीत पवार की बीजेपी से खटपट चल रही थी और अजीत पवार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाता तोड़ना चाहते थे। तो वो जैसे ही जाते हैं किसी जगह तो प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है और प्लेन का ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसा क्रैश होता है प्लेन कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और पहचानना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है ये कोई प्लेन था जो अभी क्रैश हुआ है। इतनी बुरी तरह से परखच्चे उड़े उस प्लेन के और आग, और जिधर देखिए उधर सिर्फ धुआं ही धुआं और मलबा ही मलबा बचा है। जिन लोगों ने ये प्लेन क्रैश होते देखा, जो खेतों में काम
काम कर रहे थे, वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही भयावह मंजर देखा, इतना डरावना मंजर देखा और उन चंद सेकंड में उनके नजरों के सामने आग का गुबार था, क्रैश हुए प्लेन का मलबा था और सामने कई लाशें पड़ी हुई थी। बाद में उन लोगों को पता चला कि इस प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा यानी अजीत पवार सवार थे और पहले ये कहा गया कि अजीत पवार सिर्फ घायल हुए हैं, लेकिन बाद में ये खबर निकल के आई कि अजीत पवार की मृत्यु हो गई और जिससे पूरा महाराष्ट्र सहित पूरा देश स्तब्ध हो गया। उसके बाद उनके पार्टी के नेता रोते बिलखते हुए नजर आए, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने अजीत दादा को याद कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये महज एक प्लेन दुर्घटना नहीं था, ये महज एक प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि इससे पहले भी गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का इसी तरह प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें अजीत दादा की मृत्यु हुई है, इसमें पायलट ने कोई भी मिड डे कॉल नहीं किया था, उसने कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जिससे पता चले कि प्लेन खतरे में है, क्रैश होने की स्थिति है या फिर किसी दुर्घटना की संभावना है। अब जांच होगी तो तमाम चीजें बाहर निकल के आएंगी, लेकिन इससे पहले लोग ट्विटर पर और हर जगह मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जांच कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष हो और इस प्लेन के क्रैश होने की और अजीत पवार की मृत्यु के पीछे की सारी साजिश और सच्चाई जनता के सामने आ सके। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अजीत पवार की मौत सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से की हुई साजिश है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा सच्चाई, वास्तविकता और निर्भीकता के साथ हर एक खबर को आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।